शेर की बात सुन रीछ ने जवाब दिया, सुनो अज्ञानी बाघ, जितना पाप अपने राजा को मारने से होता है, जितना पाप वृक्ष काटने से होता है, जितना पाप गुरु से झूठ बोलने और वन जलाने में होता है, उससे कहीं अधिक पाप अपनी शरण में आए जीव से विश्वासघात करने में होता है। इस तरह रीछ यानी भालू ने शेर की बात नहीं मानी। गुस्साया शेर हाथ मलता रह गया। ऐसे ही आधी रात बीत गई। अब पहरे की बारी थी राजकुंवर की। रीछ ने राजपुत्र को पहरे के लिए जगाया और खुद सो गया। रीछ के सो जाने के बाद शेर ने एक बार फिर अपनी चाल चली और राजकुंवर से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो ए राजकुंवर। सोने से पहले रीछ ने मुझसे कहा था कि जैसे ही सुबह होगी वो तुम्हें खा जाएगा। सुनो लड़के, इससे पहले रीछ उठे और तुम्हारा काम तमाम कर दे, मैं तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ। तुम इस सोते हुए रीछ को धक्का देकर नीचे गिरा दो, मैं इसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह न तुम्हें इससे खतरा होगा और न मुझसे, और तुम्हारी जान साफ बच जाएगी। राजकुंवर उस दुष्ट शेर की बातों में आ गया। उसने सोते हुए रीछ को पेड़ से धक्का दे दिया। किस्मत से गिरते गिरते भालू के हाथ पेड़ की एक डाल आ गई और वो नीचे नहीं गिरा। गुस्साया रीछ राजकुंवर से बोला, धोखेबाज, नीच मनुष्य, मैंने न केवल तुम्हारे प्राण बख्शकर तुम्हें जीवन दान दिया, बल्कि तुम्हें शरण देकर शेर से भी बचाया, और तू दुष्ट मुझे ही मारने चला था। बोल, अब मैं तेरे साथ क्या करूं? मार डालूं तुझे? रीछ की बात सुन राजकुंवर की जान हल्क में आ गई। तब रीछ बोला, सुने धूर्त लड़के, मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, पर तुझे इसकी सजा अवश्य दूंगा। इतना कहकर रीछ ने राजकुंवर के कान में मूत दिया, जिससे वो गूंगा और बहरा हो गया। अर्थात ना वो अब कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ सुन सकता था। सुबह हो चुकी थी। शेर वहां से चला गया। राजकुमार जब राजमहल पहुंचा तो उसकी ऐसी हालत देख राजा को तो जैसे सांप सा लड़ गया। अच्छा भला तो गया था, ये क्या हो गया इसे? रानी ने भी जब अपने पुत्र की ऐसी हालत देखी तो वो भी दहाड़े मार मार रोने लगी। राजा ने दूर दूर से अनेकों वैद्यों से लेकर झाड़ फूंक करने वाले, मंत्र तंत्र करने वाले और अनेकों विद्वान पंडित बुलाए, पर कोई भी राजा के लड़के को ठीक ना कर पाया। राजा अब हर समय इसी चिंता में रहने लगा। राजा को गहरी चिंता में डूबे देख एक दिन उसका मंत्री उससे बोला, महाराज, मेरी पुत्र वधू एक योगी की चेली रह चुकी है। अगर आप कहें तो राजकुमार को देखने के लिए मैं एक बार उसे भी बुलाकर देखूं। मंत्री की बात सुन राजा बोला, ये काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक हल्की सी उम्मीद के साथ राजा ने तुरंत अपने मंत्री को उसकी पुत्र वधू बुलाने का हुक्म दिया। राजा के हुक्म से मंत्री अपने घर आया और उसी विद्वान चित्रकार को ये सारा माजरा कह सुनाया और बोला, तुम्हें स्त्री के रूप में मेरे साथ राजमहल चलना है और राजकुमार का इलाज करना है। मंत्री ने चित्रकार की जान बचाई थी, सो वो तुरंत राजमहल चलने के लिए तैयार हो गया।